देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई के कर्मचारी संघ ने अपने एचआर डिपार्टमेंट को 11 नवंबर को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 26 नवंबर को हड़ताल में जाने की धमकी दी है। आइए जानते हैं मनी कंट्रोल द्वारा पढ़े जा चुके इस लेटर में और क्या क्या लिखा है और आरबीआई के कर्मचारी हड़ताल में जाने की धमकी क्यों दे रहे हैं। लेटर में लिखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। इसकी नौकरियों को आउटसोर्स किया जा रहा है। इस शिकायती पत्र में यह भी कहा गया है कि आरबीआई की आज़ादी धीरे धीरे करके खत्म की जा रही है। कर्मचारियों की मांगों को दबाया जा रहा है और अगर ये दबाव जारी रहता है तो हम 26 नवंबर को हड़ताल करेंगे। अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ और ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन ने कहा है कि उनकी यह हड़ताल एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा होगी, जिसमें रोजगार की प्रकृति के अलावा हायरिंग, पेंशन रिफॉर्म से जुड़े मुद्दों पर भी दबाव बनाया जाएगा। हालांकि मनी कंट्रोल की इस खबर से निश्चित है कि आरबीआई की अंदरूनी भसड़ है, लेकिन फिर ऐसे ही किसी विवाद से तो संस्था की कार्यप्रणाली और अंदर आखिर क्या चल रहा है का पता नहीं चलता है। साफ है कि मुद्दा सिर्फ पेंशन, हायरिंग, आउटसोर्सिंग का नहीं है। लेटर और संभावित हड़ताल का एक मुद्दा आरबीआई की आज़ादी भी है, यानी आरबीआई के कर्मचारी हमें चाहिए आज़ादी टाइप के नारे लगाने के भी फुल मूड में दिख रहे हैं। यूं जहां पेंशन, भत्ता, नेचर ऑफ जॉब जैसी चीजें कहानी ऑफिस की हैं, वहीं आज़ादी की मांग या उसके लिए लड़ाई इस संभावित हड़ताल को बाकी कर्मचारी संघ की हड़तालों से अलग बनाती है। और आज़ादी की ये मांग, उसको लेकर आरबीआई की ये तड़प कोई नई चीज नहीं है। 2 साल पहले यानी कि अक्टूबर 2018 में भी अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें कहा गया था, डॉक्टर विरल आचार्य ने कई हालिया उदाहरणों पर ध्यान दिलाया है जहां सरकार ने आरबीआई की भूमिका को कम करने और इसे अपंग करने की कोशिश की है, जिसे आरबीआई स्वीकार नहीं कर सकता। दरअसल इससे पहले 26 अक्टूबर 2018 को आरबीआई के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर डॉक्टर विरल आचार्य ने एक लेक्चर के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था, जो सरकारें केंद्रीय बैंक की आज़ादी का सम्मान नहीं करती, वे आज नहीं तो कल बाजारों में वित्तीय खलबली पैदा करेंगी ही करेंगी। ये सेल्फ गोल करने सरीखा है। उन्होंने अपनी बात के पक्ष में अर्जेंटीना का उदाहरण भी दिया था। वहां 2010 में हुए सरकार और केंद्रीय बैंक के क्लैश का, जिसके चलते अर्जेंटीना भारी वित्तीय संकट में फंस गया था। डॉक्टर विरल आचार्य ने सरकार और आरबीआई के दृष्टिकोणों की तुलना क्रमशः क्रिकेट मैच के T20 और टेस्ट मैच संस्करण के साथ की थी। T20 किसी सरकार का कार्यकाल छोटा होता है, एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक, इसलिए सरकार आरबीआई पर इस बात का दबाव डालने की और प्रवृत्त रहती है कि आरबीआई उसकी सुविधा के अनुरूप कार्य करे। टेस्ट मैच, उधर आरबीआई अपने दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के चलते ना इस बात से सहमत होगी और ना ही होती है। ये एक स्वाभाविक या मतभेद है जो किसी सरकार विशेष के चलते नहीं है। इसके बाद गवर्नर उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर डॉक्टर विरल आचार्य की आरबीआई से विदाई हो ही गई थी, जबकि दोनों का अपॉइंटमेंट भी उसी सरकार ने किया था जिनके काल में इनकी विदाई हुई। उससे पहले रघुराम की विदाई समय से पहले तो बेशक नहीं हुई थी, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि सरकार उनका कार्यकाल बढ़ाएगी, जो कि नहीं बढ़ाया गया। हटने के बाद रघुराम ने नोटबंदी के विरोध में अपने स्वर मुखरित किए थे। आरबीआई की आज़ादी का मुद्दा कोई नया या सरकार विशेष के चलते नहीं है। कांग्रेस दौर में जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो डॉक्टर डी सुब्बा राव आरबीआई के गवर्नर। तब सरकार और आरबीआई के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर डी सुब्बा राव ने अपने विदाई भाषण तक में इस पूरे विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि श्री चिदम्बरम आरबीआई से इतना गुस्सा हैं कि वो आरबीआई के बिना अकेले चलना ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी वो ये जरूर सोचेंगे कि शुक्र है आरबीआई है। यूं समझ में आता है कि 26 तारीख को फटने के लिए शेड्यूल ज्वालामुखी कई दिनों, कई सालों से अंदर ही अंदर धड़क रहा है। आगे क्या होगा, ऊपर वाला जाने या फिर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही यूनियन लीडर्स से मिलकर सारे विवाद को सुलझाने के प्रयास करेंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी दर्पण ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।